बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम लियाकत बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपको सुबह खैर भी। हमें थोड़ा सा बताइए, हमारे देखने वालों को भी, अब तक बात क्या हुई है? क्या बिल्कुल बात आगे नहीं बढ़ी या कुछ नुकात पे बात हुई है? क्या रिस्पांस आया है? ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमारे सामने पहले रखिएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपके सामने है कि आज 13वां रोज है जमात इस्लामी का धरना। जी। तो जमात इस्लामी का कोई अपना एजेंडा नहीं है, ये अवाम के मसाइल हैं, अवामी एजेंडा है। इसी बुनियाद पर हुकूमत ने पहले मरहले पर खुद राब्ता किया था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर वो हमारे धरने के स्टेज पर भी वज़रा तशरीफ लाए। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की और उसके बाद अब तक हमारे 3 राउंड हो चुके हैं। जी। दरमियान में कहीं कमेटी लापता हो गई थी, गायब हो गई थी, अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही थी, लेकिन धरने का भी जोश व खरोश बढ़ता जा रहा था। जी। कल जो है कि फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने मेरे साथ राब्ता किया और हमने अपना मशवरा किया और उस मशवरे की बुनियाद पर जी जो है ये फिर रात को हमारी मुज़ाकराती टीमों का तीसरा इजलास। अच्छा। उसमें वफाकी वज़रा भी थे और उनके टेक्निकल कमेटी के लोग भी थे। हमने उन्हें वाज़े कहा कि भी देखें, अब ये जो बिजली के बिल हैं इनको अदा करना पाकिस्तान के अवाम के लिए मुमकिन नहीं। ठीक बात है। और इसी तरह जो पेट्रोल कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर ये बिजली का बिल और पेट्रोल की कीमतें दो आतशा हो जाती हैं। इससे अफरात ज़र बढ़ता है, कुव्वत खरीद खत्म होती है, तजारत, सनत और ज़राअत बिल्कुल ज़बूं हाली से दो चार है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब इन चीज़ों का अवाम हल चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं। फिर ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके साथ जो रविश रखी गई है कि पहले भी टैक्स उन्हीं से लिया जाता है, मजीद उन्हीं पे बोझ बढ़ा दिया है। अब हर दफ्तर में उनके लिए बदमाएं हैं और बुरी बातें हैं। ठीक है, एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। मामला इस जी, सवाल इसमें ये कि क्या महज ये एतराज़ात ही हैं जो जमात इस्लामी के पास हैं या ऐसा कोई फार्मूला भी है जो आप दे रहे हैं? इन एक्सपर्ट से बात हो रही है रात को भी। जी, मैं कुछ सुन रहा था वज़रा को और कुछ वज़रा का ये कहना था लियाकत बलोच साहब कि हमारे पास क्वेश्चन है नहीं, वरना हमारे अपने बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, हल्कों में लोग हमसे सवाल करें, लेकिन हुकूमत के पास कोई मार्जिन है नहीं रिलीफ देने के लिए। तो क्या आपने कोई फार्मूला भी दिया है उनको या सिर्फ एतराज़ात है आपके? इसी तरह IPPs का इशू है, खुद हुकूमती और गैर तरक्याती अखराजात हैं और जो मराहत हैं, मुफ्तखोरी है, वो भी एक कौमी खजाने पर बड़ा बोझ है, अवाम में नफरत पैदा कर रहा है। हमने उनसे कहा कि जो बिजली का बिल है, जो उसकी असल लागत है, वही आप सार्फिन से वसूल करें। ये महज घरेलू सार्फिन नहीं, अगर तजारती या सनती बिजली भी महंगी होती है तो उससे भी माशी सर्कल रुकता है। अगर माशी सर्कल चले तो हुकूमत को वसाइल भी मिलेंगे, रेवेन्यूज भी मिलेंगे। उसकी दो चीजें हैं, एक तो ये जो IPPs की कैपेसिटी बिलिंग है, ये एक ज़हर कातिल है, बंदा बना हुआ है। इसको आप हकीकी सतह पर लेकर आए और जो नाकारा और नाकिस मुआहदे हैं उनकी इस्लाह करें, इससे भी उन्होंने इत्तफाक किया। दूसरा ये है कि भी ये सूद की शरह है जो इतनी हायर साइड पर है, 2.5% तक हुकूमत ने कम किया है। अगर इसको मजीद 8 से 9% तक नीचे ले आए तो ये जो सर्कुलर डेट है और हुकूमत पर बोझ होता है अदायगियों का, वो तकरीबन निस्फ रह जाएगा। अच्छा। और जो निस्फ आपके पास बचेगा उसकी बुनियाद पर आप अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अवाम के अंदर इत्मीनान होगा तो इस्तेकाम भी आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और पोलिटिकली भी लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा होगी। है, बिल्कुल सही। अगर ये नहीं होगा तो सूरत हाल हमारे सामने ही है। तो लियाकत बलोच साहब, जिस तरह से अभी तक हमने देखा है कि मुज़ाकरात का अभी तक जो है कोई नतीजा नहीं सामने आया, बेनतीजा खत्म हुए, आज चौथा दौर होना है। कितना नतीजा खेज होगा आज का दौर और कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पर ये कह लें कि जमात इस्लामी का और हुकूमत का डेडलॉक अभी तक बरकरार है और किन पर इक्तफा हो गया है हुकूमत के साथ? देखें,
जो 4 नुकात हैं जिसमें बिजली की बिलिंग है, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर जो अज़ाफ़ी टैक्स है, इसी तरह जो वफाकी हुकूमत के सुपुर्द है कि भी वो बड़े लैंड होल्डर्स और जागीरदार हैं उन पे इनकम टैक्स की आयद करें और IPPs का जो है उसकी नजरसानी और उसकी जांच पड़ताल करें। उन्होंने बुनियादी तौर पर असूली तौर पर इन चीजों से इत्तफाक किया है। फिर मैंने उनसे वाइंड अप करते हुए ये कहा कि ये जबानी कलामी नहीं है, आप अपना पूरा मौक़िफ़ जो है कि वो तहरीरी तौर पर दें और आज हम अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे। अगर उस पर कोई हमारा इत्मीनान हुआ तो हम आपको आगाह कर देंगे। ठीक है। दूसरी सूरत यही है कि अगर वज़रा तशरीफ लाना चाहें तो धरने की जगह पर तशरीफ ले आए। अच्छा, ये जो वहाँ बैठ कर भी आपने जो सीरियसनेस की शुरू में बात की है और जी लियाकत बलोच साहब, ये जो वफ्द की तश्कील है हुकूमत की, हमें तो इससे कम से कम सीरियसनेस कम से कम अपने तौर पे कहूँ तो नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें अवैस लगारी साहब भी हमें अभी नज़र आए हैं जो बिजली के मामलात को देखते हैं। कोई माशी एक्सपर्ट ऐसा जो हुकूमत की माशी टीम का हिस्सा है वो आपके पास नहीं चल के आया कि वो कोई सीरियसनेस उस तरह की नज़र आए। और दूसरा, जिस तरह के आपने कहा कि IPPs के साथ मुआहदे को रिविजिट किया जाए, हुकूमत ये कहती है कि इसके अगेंस्ट सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं हमने जिनको हम छेड़ नहीं सकते, अगर हम छेड़ेंगे तो मामलात और ख़राब होंगे और कुछ ऐसी माजी में मिसालें भी हमारे पास हैं। तो फिर इसका तो कोई हल बज़ाहिर हमें निकलता नजर नहीं आता, ऐसा लगता है। तो ये नहीं हल हमने बताया है कि भी IMF की जो सख्त तरीन शराइत है उससे भी हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन उसने जो शराइत के अंदर ऐसी चीजें रखी हैं कि जैसे IPPs पे नजरसानी करें, आप गैर तरक्याती अखराजात की कमी करें, आप जागीरदारों पर और बड़े लैंड होल्डर्स पर टैक्स आयद करें और जो अपनी हैं तो इसी में ही मौजूदा सख्त फिस्कल पोजीशन में भी आवाम को रिलीफ मिल सकता है। हमने इन सारी चीजों की निशानदेही की है, लेकिन अब ये एक माइंड सेट है, ये आदत हैं जो भी हो चुकी हैं, लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं। अब थोड़ा सा आगे वक्त चुके कब है, हतमी तौर पे हमें बताइए कि आपका लाएअमल क्या है, क्योंकि कोई सरकार नहीं। अब तक तो लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया है और आम लोग भी आपके धरने में आ रहे हैं, लेकिन मुतालबात चूंकि सख्त हैं हुकूमत के लिए, मुश्किल भी बज़ाहिर नजर आते हैं। आपका लाएअमल क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहेंगे, कहाँ तक जाएगी जमात इस्लामी इस सूरत हाल को लेकर आगे? देखिए ना जी, हमारे पास तो जो है कि पुरअमन एहतजाज, जमहूरी मुज़ाहमत और अवाम के जज्बात की तर्जमानी, यही हमारी ताकत है और हम समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज ही अवाम की ताकत होती है और हुकूमत वायलेंस के अंदर जो है कि फवायद उठाती है और लोगों को रास्ते से हटाती है और अवाम अपने हकूक से महरूम रहते हैं। लेकिन हमारा पुख्ता यकीन है और हमारी कमिटमेंट है, हम पुरअमन भी रहेंगे, बावकार भी रहेंगे और अवाम के मसाइल को भी उजागर करते रहेंगे और इसी तरीके से पूरे मुल्क में अवाम ने जो हमारी तायद की है उन्हें मुतहर्रिक करने के लिए अपना अच्छा, अमूमी तौर पे लियाकत बलोच साहब, ऐसे जो मुजाहरे होते हैं या धरने होते हैं पुरअमन नहीं होते हैं, लेकिन बाद सर्कमस्टांसेस उनको खुदा न खास्ता पुरतशद्दुद बना देते हैं। रिसेंटली हमने बांग्लादेश की एग्जांपल देखी है, वहाँ पे भी ये पुरअमन मुजाहरे शुरू हुए और फिर वो पुरएहतजाज हुए, पुरतशद्दुद हुए और फिर नतीजा उसका ये निकला कि वहाँ पे हुकूमत बदल गई, उनकी वज़ीर आज़म को वहाँ से निकलना पड़ गया। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते और आपको एहतजाज करना पड़ता है तो क्या आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे या आपको टाइम लाइन है आपके माइंड में? लियाकत बलोच साहब, लियाकत बलोच साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वक्त की भी कमी है तो शायद हमारा राब्ता दोबारा ना हो पाए, लेकिन किसी और नशिस्त में हम ये ज़रूर जान क्योंकि इस वक्त जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, अवाम तो बहुत पिस्ड ऑफ है, अवाम के और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास तबका जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मैंने ये सवाल अक्सर इस प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने रखा है कि अवाम के पास ऑप्शन क्या है, दे गॉट नो ऑप्शन अदर देन के बिल ज़्यादा आ गए हैं तो वो बेचारे अपनी चीज़ें बेचें, अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए जो पैसे रखे हैं वो बेचें, जेवर बेचें, हाँ, और फिर जाके उसके बिल पे करें। लेकिन एक महीने का बिल पे कर दिया तो अगले महीने का क्या होगा? तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की जो मुतालिबात है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, जागीरदारों या उन लोगों पर टैक्स लगाए जो टैक्स नहीं देते, दीज आर द राइट थिंग्स अगर ये हों, लेकिन फिल वक्त इस पर कोई डेवलपमेंट हमें होती नजर नहीं आती।